एक पल के लिए सोचें कि अगर अगले 7 दिनों में आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाए तो आपको कैसा महसूस होगा। तुम्हें यह पसंद आएगा, है ना? आप अधिक आत्मविश्वासी और शक्तिशाली महसूस करेंगे, है ना? मुझे यकीन है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भी ऐसा ही महसूस होगा, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में हम आपको 5 सबसे शक्तिशाली चीजें बताने जा रहे हैं जिनका पालन करके कम फोकस वाला सबसे कमजोर व्यक्ति भी 100% निश्चितता के साथ खुद को बदल सकता है। 7 दिन और उसका जीवन पूरी तरह से। इन 5 बातों को 7 दिन तक फॉलो करने के बाद दोबारा इस वीडियो को देखने आएं, आप खुद हमें धन्यवाद देकर जाएंगे। बस अगले 7 से 8 मिनट तक अपना ध्यान बिल्कुल भी भटकने न दें। इस वीडियो पर अपना 100% ध्यान देने के लिए स्वयं को चुनौती दें, क्योंकि ये अगले 7 से 8 मिनट आपके जीवन के अगले 70 वर्षों को बेहतर बना देंगे, क्योंकि हम गारंटी देते हैं कि अगले 7 दिनों में आप अपने जीवन में एक बड़ा बदलाव देखेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कैसा लगता है जब हम बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई सही रास्ता नहीं देखता और चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। हर दिन खुद को और अपनी आदतों को खोना, 100% फोकस, आत्मविश्वास या आत्मनियंत्रण न रखना, लोगों द्वारा मूल्यवान न होना, दूसरों की नजरों में या अपनी नजरों में आत्मसम्मान न होना और पर्याप्त शक्तिशाली न होना। हम जो सोचते हैं वो करने में सक्षम है या नहीं, या कोई हमें बेकार कहने से पहले 10 बार सोचता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो अब तक नहीं हुआ वो अब होगा। अब आपको अगले 7 दिनों तक बस इन 5 चीजों का पालन करना होगा, जिनमें से पहला चरण है फोन की स्क्रीन बंद होने पर उसे चालू करना। अगर आप यह एक काम कर लेंगे तो बाकी 4 काम अपने आप आसान हो जाएंगे। सुबह उठते ही सबसे पहली चीज जो आपके हाथ में होती है वह है आपका फोन। रात को सोने से पहले आपके हाथ में जो आखिरी चीज होती है वो है आपका फोन। शायद आप अभी तक नहीं जानते होंगे, लेकिन आपका यही फोन आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी बाधा बन गया है। यदि आप निश्चित नहीं हैं तो अपने फोन की सेटिंग में औसत स्क्रीन समय की जांच करें, अर्थात आप प्रत्येक दिन अपने फोन पर कितना समय बिताते हैं। यदि यह 2 से 3 घंटे से अधिक है तो आप एक बड़ी समस्या में हैं। आधे दिन तक स्क्रीन पर घूरते रहना मुख्य कारण है कि आप 15 मिनट से अधिक समय तक किसी भी चीज पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। यही कारण है कि यह वीडियो अभी शुरू हुआ है, लेकिन हो सकता है कि आप अभी रुकना चाहें या कोई अन्य वीडियो देखना चाहें। आप सोच रहे होंगे कि आपकी नींद की गुणवत्ता खराब हो रही है। सिरदर्द, गर्दन में दर्द और ऊर्जा की कमी महसूस होना और हर समय आलस्य महसूस होना, इन सब चीजों की जड़ यही स्क्रीन है। आपका फोन। वे दिन गए जब हम कह सकते थे कि फोन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए होते हैं। अब चूंकि यह वहां नहीं है, यह आपके जीवन की गुणवत्ता को खराब कर रहा है। आज के समय में जिस व्यक्ति ने अपना फोन त्याग दिया है वह अपने जीवन में अन्य 19.5% लोगों की तुलना में बहुत आगे बढ़ सकता है। अगले 7 दिनों के लिए बस अपना फोन बंद कर दें, स्क्रीन बंद कर दें और फिर देखें कि सब कुछ कैसे काम करता है। आपका ध्यान और एकाग्रता बढ़ेगी, आपका मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य, नींद की गुणवत्ता में सुधार होना शुरू हो जाएगा और आपका मूड बेहतर हो जाएगा। सुधार करना शुरू करें। अभ्यास करने का चरण जानें, क्या यह सचमुच काम करता है? क्या ऐसा करना स्वस्थ है या नहीं? बहुत सारे सवाल हैं। इसका उत्तर है कि इतना मत सोचो, वरना तुम सिर्फ सोचते रह जाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। यह जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि क्या ना कहने के कोई फायदे हैं या नहीं, स्वयं इसका अभ्यास करना है। इसलिए हम आपको कुछ नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप खुद ही इसका अध्ययन करें। ऐसा करने का उद्देश्य केवल इतना है कि आप आत्मनियंत्रण में महारत हासिल कर सकें। मैंने तुमसे कहा था कि तुमने नियंत्रण खो दिया है। आपने इंस्टाग्राम पर एक हॉट मॉडल देखी, आपने किसी मित्र द्वारा भेजी गई वह रील देखी, या आपको किसी की सुंदरता पसंद आई। दिन हो या रात, न तो समय दिखता है और न ही माहौल। आप बस अपना फोन हाथ में लिए हुए थे। बाथरूम जाकर एक बार फोन के ध्यान भटकने से खुद को बचा लीजिए, लेकिन मन में जो गंदगी जमा हो गई है उसे तो निकालना ही होगा ना। इसके लिए आपको अभ्यास करना होगा। गंदे विचार आएं तो उन पर नियंत्रण करना सीखें। जितना अधिक आप इसका अभ्यास करेंगे उतना अधिक आप जीतेंगे। शुरुआत करने के लिए आपको बस 7 दिनों तक खुद पर नियंत्रण रखना होगा। इन 7 दिनों में किसी भी तरह के पौन से बचें और आज से 7 दिन बाद अपना अनुभव इस वीडियो के कमेंट्स में शेयर करें। चरण 3, अपने समय पर महारत हासिल करें। जब भी आपको लगे कि मैं अपना समय बर्बाद कर रहा हूं, दरअसल आप समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, क्योंकि समय सबके लिए बराबर है। किसी के लिए कोई सही या गलत नहीं है, लेकिन लोग सही या गलत हैं। समय नहीं होने से आप अपना काम समय पर पूरा नहीं कर सकते। आप काम टालने के इतने आदी हो गए हैं कि जो चाहते हैं वही करते हैं। अधिक से अधिक वीडियो देखें, किताबें पढ़ें, दुनिया भर से टिप्स और ट्रिक्स का उपयोग करें।
कुछ न कुछ छूट जाता है जिसका बाद में पछतावा होता है। यदि कोई विद्यार्थी अपने समय का प्रबंधन नहीं कर पाता तो वह असफल हो जाता है। यदि कोई नौकरी पेशा व्यक्ति अपने समय का प्रबंधन नहीं कर पाता तो उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। अगर कोई पति अपनी पत्नी और बच्चों को समय नहीं देगा तो कोई भी उसका सम्मान नहीं करेगा। अगर आप अपनी सेहत पर समय नहीं देंगे तो आपको बीमारियां बहुत जल्दी पकड़ लेंगी। कभी ध्यान से सोचो कि तुम्हारा जीवन क्या है। वे ऐसे विकल्प हैं जो आप हमेशा चुनते रहते हैं। जीवन आपको कितने अवसर देता है? हर दिन, हर घंटे, हर मिनट में आपके पास वह करने का विकल्प होता है जो आप करते हैं। वह करें जो आपके लिए आवश्यक और सही है, या वह करें जो आप करना चाहते हैं और जिससे आपको थोड़ी देर के लिए खुशी मिलती है। दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। एक आपकी जिंदगी बनाता है, दूसरा उसे बर्बाद करता है। इसलिए अगले 7 दिनों तक अपने दिल की कम और दिमाग की ज्यादा सुने। हर चीज के लिए एक समय निर्धारित करें। किस समय पढ़ना है, किस समय काम करना है, किस समय उठना है, किस समय सोना है। अपने 24 घंटों का एक रूटीन बनाएं। अपना समय अपने हाथ में रखें और सबसे महत्वपूर्ण बात, अपना ध्यान सुबह के 4 घंटों में केंद्रित करें। यह पूरे दिन का सबसे अच्छा समय है, चाहे आप ऐसा सोचें या नहीं। जो भी काम करना हो उसे पूरा करें। यह सारा खेल समय का है। जो समय को अपने वश में कर लेगा उसका जीवन उसके वश में हो जाएगा। यह मत सोचो, बस यह करो। अधिकतर लोगों की आदतें बहुत बुरी होती हैं। सोचते तो बहुत हैं लेकिन करते कुछ नहीं, और यही एक चीज हमें अच्छी जिंदगी जीने से रोक रही है। आगे सोचते हुए कल्पना करें कि आपको पानी से भरा एक गिलास दिया जाता है। आपको अपना एक हाथ ऊपर उठाना है और गिलास पकड़ना है। अब अगर आप इस गिलास को 1 मिनट तक पकड़ कर रखेंगे तो आपको कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप इस गिलास को 1 मिनट या 1 घंटे तक ऐसे ही अपने हाथ में पकड़े रखेंगे तो यह गिलास इतना भारी लगेगा कि आपके हाथ में दर्द होने लगेगा, और अगर आप इसे पूरे दिन पकड़े रखेंगे तो यह गिलास सबसे भारी वस्तु बन जाएगा। यह दुनिया आपके लिए। एक गिलास पानी का वजन कभी नहीं बदला, लेकिन जितनी देर आप इसे पकड़ेंगे यह उतना ही भारी होता जाएगा। ज्यादा सोचना इस गिलास पानी की तरह काम करता है। अगर आप किसी चीज के बारे में सामान्य रूप से सोचेंगे तो इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा सोचने लगेंगे तो यह आपको परेशान करने लगेगा। यदि आप पूरे दिन एक ही चीज के बारे में सोचते हैं तो आपके हाथों की तरह आपका मस्तिष्क भी दर्द और थकान महसूस करने लगेगा। आपके पास कुछ भी करने की शक्ति नहीं रहेगी। आपका प्रेरणा स्तर कम हो जाएगा। क्या आप चिंतित या उदास महसूस करने लगते हैं? ज्यादा सोचना बदलाव के खिलाफ काम करता है। अगर आप खुद को बदलना चाहते हैं तो आपको यह आदत तोड़नी होगी। इस चुनौती के 7 दिनों के भीतर इस सरल युक्ति को लागू करें। जब भी आप खुद को जरूरत से ज्यादा सोचते हुए पाएं, तो अपने दिमाग को 5 सेकंड के लिए रोक लें और अपने दिमाग में 54,321 गिने और खुद से कहें कि मत सोचो, बस करो। अपना ज्यादा सोचना बंद करें, जिसे मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड का नियम कहा जाता है, और उस कार्य पर वापस जाए जो आप कर रहे थे। आप अपने काम में जितना अधिक व्यस्त रहेंगे, आपका ओवरथिंकिंग अपने आप कम हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान की कार्यशाला है, इसलिए अपने आप को व्यस्त रखें। अपने आप को कुछ भी सोचने का मौका न दें, क्योंकि आप पहले ही उतना सोच चुके हैं जितना आपको सोचना था। सोचने से कुछ नहीं बदलता। अब कार्रवाई करने का समय आ गया है। चरण 5, नासमझ बने। आखिरी चीज जो आपको करनी है वह है सचेतनता का अभ्यास करना, और आप वास्तव में केवल 7 दिनों के लिए अन्य सभी नियमों के साथ इसका पालन करने जा रहे हैं, है ना? तो 7वें दिन आपको खुद ब खुद फर्क महसूस होने लगेगा। हमने अभी सीखा कि ज्यादा सोचना एक बीमारी कैसे है। खुद पर नियंत्रण हमें ओवरथिंकिंग से रोकेगा, लेकिन माइंडफुलनेस ओवरथिंकिंग की बीमारी का स्थायी इलाज है। अगर आपने इसमें महारत हासिल कर ली तो आप मानसिक रूप से इतने मजबूत हो जाएंगे कि आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। और ये सिर्फ अफवाह नहीं है। 2015 में किए गए एक MRI अध्ययन में यह देखा गया कि जिन लोगों ने 8 सप्ताह का माइंडफुलनेस कोर्स लिया, जहां उन्होंने 8 सप्ताह तक हर दिन ध्यान किया, उनके मस्तिष्क में ग्रे मैटर के क्षेत्र में वृद्धि देखी गई, जो इसके लिए जिम्मेदार है। यह हमारी सहानुभूति और आत्मजागरूकता, और साथ ही तनाव और नकारात्मकता के लिए जिम्मेदार हमारे मस्तिष्क का क्षेत्र सिकुड़ गया है।